नमस्कार दोस्तों। तो आज 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने शपथ ग्रहण कर ली है और दो उप मुख्यमंत्री आपको पता ही है, दिया कुमारी और प्रेमचंद जी बेरुआ। तो ये जो माननीय भजन लाल जी शर्मा है वो राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री है व्यक्ति की दृष्टि से, और क्रमांक की दृष्टि से 26वें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। थोड़ा सा हम इस पे नज़र डालेंगे। जैसे आपको ध्यान में हो कि राजस्थान के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल जी शास्त्री थे और वो मनोनीत थे। उसके बाद में हीरालाल जी के बाद में सी वेंकटाचार्य जो है वो बने, जय नारायण व्यास बने। तो ये जो है तीन तो थे अपने पहले मनोनीत। उसके बाद में निर्वाचित जो है वो टीकाराम पालीवाल थे। टीकाराम पालीवाल के बाद में वापस जय नारायण व्यास आ गए, तो 1 2 3 4 हुए ना। उसके बाद में फिर जो है वो बन गए थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो सुखाड़िया जी जो है वो 1971 तक लगातार 17 वर्ष तक राजस्थान के सीएम रहे। उसके बाद में हम बात करें सुखाड़िया जी के बाद में, तो उसके बाद में बरकतुल्ला खान है वो बन गए। उसके बाद में जैसे हरिदेव जोशी है वो बन गए, ठीक है। हरिदेव जोशी है, भैरों सिंह शेखावत है वो बन गए। फिर जगन्नाथ पहाड़िया है, और फिर जैसे जो शिवचरण माथुर है। उसके बाद में फिर से शिवचरण माथुर के बाद में जो फिर से हैं वो भैरों सिंह जी भी आए थे। फिर अशोक गहलोत आए, फिर वसुंधरा, फिर गहलोत, वसुंधरा। तो इस प्रकार से जो है अपन देखें तो व्यक्ति अभी तक कुल जो मुख्यमंत्री बने हैं वो ये भजन लाल जी जो है वो 14वें हैं व्यक्ति की दृष्टि से। और क्रमांक से अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि जो सुखाड़िया जी जो है वो 4 बार रह गए, अशोक गहलोत जी है वो 3 बार रह गए, हरिदेव जोशी वो 3 बार रह गए, शिवचरण माथुर है वो 2 बार रह गए, वसुंधरा जी 2 बार रह गए। इस हिसाब से हम अगर क्रमांक की बात करें तो क्रमांक की दृष्टि से जो है ये है 26वें मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम करंट अफेयर जो है वो आपके कॉलेज एपी वाला एग्ज़ाम है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आता होगा कहीं कहीं कि कहीं कॉलेज एपी वाला एग्ज़ाम जो है वो आगे जाएगा कि टाइम पे होगा। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि कॉलेज एपी वाला जो एग्ज़ाम है वो समय पर ही होगा, क्योंकि इसमें जीके का पेपर ही है फ़िलहाल तो। और इसमें कोई ऐसा कह नहीं सकते कि भाई हमें समय नहीं मिला, कि समय तो पर्याप्त मिल गया है। आरएस मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए ज़रूर विद्यार्थी मांग उठाएंगे या उठा रहे हैं कि उसमें समय कम दिया है, बीच में चुनाव भी थे। तो उसमें बात भी सही है, समय कम दिया है। पर कॉलेज एपी का ये केवल जीके वाला पेपर है, बाकी के लिए भी समय और दिया है उन्होंने, और इस वैकेंसी को आए भी पर्याप्त समय हो गया। तो इसमें लग नहीं रहा कि जो है वो होगा। बाकी और कोई अगर मुद्दे आ जाए मान लो, वो अलग बातें हैं। जैसे तो हम जो है देख रहे हैं करंट अफेयर, और आपके ध्यान में ही होगा कि करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले अक्टूबर 2022 से लेकर अभी दिसंबर तक का मैंने कंप्लीट जो है करवा रखा है। यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी लगा रखे हैं, पीडीएफ भी आपको नोट्स जो है ये अब हो गए 82 पेज के, क्योंकि केवल राजस्थान का इसमें आना है और करीब 20 के आसपास प्रश्न आने हैं। तो उम्मीद है कि इन 82 पेज के नोट्स में से 15 से अधिक क्वेश्चन जो है वो मिल जाएं, ये उम्मीद है, अनुमान है, प्रार्थना है ईश्वर से, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करें, हम पढ़ेंगे अभी नवंबर महीने का और 15 दिसंबर तक का, यानी आज दिन तक का, जिसमें हम नए चुनाव परिणाम वो सब भी देखेंगे। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, नहीं भी आए, क्योंकि पेपर अगर मान लो महीने भर पहले बना लिया तो हो सकता नहीं भी आए, आने के लिए आ भी जाए, कुछ कह नहीं सकते ये चीज़ें। तो अपना काम है कि भाई इसको तैयार कर लेना, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन अभी गोवा में हुआ 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। इसका शुभंकर मोगा था और इसमें 43 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीते 228, पहला स्थान। अपने राजस्थान की बात करें तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का पदक तालिका में 13वां स्थान था। वैसे स्थान देखा ना भाई, पहला महाराष्ट्र का
तो ऐसे करते करते राजस्थान 13वें नंबर पर था। एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा है कि राजस्थान ने कुल पदक 65 जो है 65 पदक जीते हैं, और जिसमें 14 गोल्ड मेडल भी है, 14 गोल्ड मेडल शामिल है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पे आप नज़र डाल लीजिए, ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन में वो दे देते हैं। बास्केटबॉल लोकेंद्र, पीयूष, जयदीप, आशीष, मैंने इनके सर नेम नहीं लिखे। भारोत्तोलन में नितेक, वूसू में मुकेश, तौसिफ, नीतिका, नीलम, जूडो में आराध्या, मार्शल आर्ट में शहादत। क्यों, अब देखो 14 गोल्ड है तो सबके लिखे तो हैं जिनको गोल्ड मिला है। साइकिल में मोनिका जाट, तीरंदाजी में स्वाति, से तो हमारे सुजानगढ़ के हैं स्वाति दूधवाल, कृति, प्रियंका, प्रिया। तो ये नाम है, तो आप इन पे थोड़ी नज़र डाल के रखें, कल को एग्ज़ाम में आ जाए कि किसने स्वर्ण पदक जीता। बाकी ये 2 डाटा आप ज़रूर याद रखें। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो पिछले महीने हमने ये भी पढ़ा था कि उच्च न्यायालय ने स्थापना के 75वीं वर्षगांठ मनाई, और मुख्य न्यायाधीश जो है ना वो ऑगस्टिस जॉर्ज मसीह को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, यानी अपने मुख्य न्यायाधीश जो है वो जॉर्ज मसीह थे इतने दिन, आपको पता है। अब उनका क्या है, प्रमोशन कर दिया है उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कॉलेजियम बना होता है उनका, तो वो उनको वहाँ ले गए, तो अपने यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया है। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है, तो इनका नाम जो है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का नाम मैंने यहाँ नोट्स में लिखा नहीं, 1 मिनट, आपको उस समय वो मिला नहीं था, जस्ट ए मिनट, अभी आपको इसमें बता देते हैं कि आपको ढूंढना नहीं पड़े न्यूज़पेपर में, जो है वो, हाँ, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ठीक है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो ये भी कार्यवाहक जो है वो है। यानी इस प्रकार से आप एप्लीकेशन के अंदर है ना, इनको मैंने कलरफुल भी बनाया है, आपको यहाँ मोबाइल में ये दिख नहीं रहा होगा, जैसे कुछ जो इम्पोर्टेंट उनको रेड कलर से, कुछ ब्लू कलर ऐसे, और आप भी ऐसे इनका प्रिंट आउट निकाल के PDF के रूप में इसको लेके और ऑफलाइन मोड में इसको पढ़ सकते हो, अंडरलाइन करना, कुछ आप एक्स्ट्रा जोड़ना वो कर सकते हो। तो ये आपको डाउनलोड के लिए दे रखा है, यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर ये PDF है, अभी आपको बता देंगे वीडियो के लास्ट में। तो आप ध्यान रखें, अभी कार्यवाहक जो है वो मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, तो वो है DY चंद्रचूड़, आप ध्यान में रखें। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 पद है न्यायाधीशों के, और अभी पूरे के पूरे भरे हुए हैं, 34 में से 34 फुल है, ठीक है। अवनीश झिंगन न्यायमूर्ति, अरुण मोगा और न्यायमूर्ति मनूरी लक्ष्मण, ये 3 जो न्यायाधीश है वो अपने राजस्थान जो है, राजस्थान में नहीं, ये उच्च न्यायालय में, हाँ उच्चतम न्यायालय में जो है ये इनका हुआ था अभी 1 नवंबर को, ये बने थे उसमें उच्चतम न्यायालय में, या राजस्थान वाले में नहीं, राजस्थान वाले में है ये। अपने नवंबर वाले करंट अफेयर अपने पढ़ा था, नवंबर वाले में दे भी रखा है इसका। अवनीश झिंगन और ये 3 अभी अपने यहाँ आ गए हैं। अब बात आती है शैलेश लोढ़ा, ये आप देखते होंगे टीवी में, कॉमेडियन भी है, अच्छे कवि है, तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, लेखक है और हास्य अभिनेता है। इनको काका हाथरसी, ये खुद भी बड़े कवि रहे हैं, हास्य कलाकार, तो काका हाथरसी हास्य कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि भी काफ़ी है, 1 लाख रुपए। तो ध्यान में रखें। अमृत पुरस्कार, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75वें वर्ष, तो आज़ादी के इसके दौरान मेरी माटी मेरा देश, ये भी अभियान चलाया था, शायद 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त या 13 अगस्त ऐसा कुछ था। तो ये जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है, ये भी अपने नवंबर वाले में दे रखा है ये। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो करने के लिए कुछ राज्यों को दिया गया उस अभियान में। तो पहला स्थान जम्मू कश्मीर का, दूसरा गुजरात का अमृत पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में, और राजस्थान का 3रा स्थान। तो अपने ये याद रखना है कि राजस्थान का 3रा स्थान जो है वो रहा। हरियाणा राजस्थान दोनों संयुक्त रूप से, तो अपने को तो राजस्थान का ध्यान में रखना है इसमें। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त
जो बने हैं वो है हीरालाल सामरिया, मुख्य सूचना आयुक्त। तो वो राजस्थान के हैं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। राजस्थान में भरतपुर में डीग, अब डीग नया जिला बन गया तो डीग जिले से है। जयपुर की स्थापना आपको पता है 1727 में, याद होगा आपको, है ना, स्वाई जय सिंह, विद्याधर भट्टाचार्य इंजीनियर, और वो तो 1727 में हुई थी 18 नवंबर को। तो इसलिए अभी जो 18 नवंबर गया था तो 2023, तो स्थापना को कितने साल हो गए, 296 वर्ष हो गए। यानी 2027 में 4 साल बाद 300 वर्ष हो जाएंगे। तो स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश का पहला सरकारी डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा, SMS यानी सवाई मानसिंह अस्पताल जो है जयपुर में, वहीं पर बनेगा। 43वीं जूनियर वर्ग की, देखो जूनियर वर्ग सीनियर वर्ग, दो वर्ग होते हैं, जूनियर कम आयु वाले, सीनियर थोड़ी ज़्यादा आयु वाले। तो ये जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई किस चीज़ की, तीरंदाजी की, राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप जूनियर वर्ग की, ये कहाँ हुई, तो ये प्रश्न बनता है तीरंदाजी कहाँ हुई प्रतियोगिता, तो भरतपुर में हुई। ठीक है। अगली बात कि ये कब से कब, 16 से नवंबर हो गया इसमें। तो राजस्थान में जो प्रतीक्षा है इसने स्वर्ण पदक जीता, यानी ये पूरे भारतीय लोग आए थे इसमें, राष्ट्रीय प्रतियोगिता है ना। तो राजस्थान की प्रतीक्षा ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता इस प्रतियोगिता में। अब इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ बीच बीच में बता रहा हूँ। आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा रखे हैं कॉलेज AP के लिए, और अभी समय भी है आपके पास में। तो पिछले 2 सालों के, हालांकि करंट अफेयर तो एक तो आपको ज़्यादा देखना है मार्च से लेके, मार्च में जैसे बजट है, कृषि बजट है, उसके अलावा फिर जो बाकी जीके हैं, तो मार्च से लेके आपको ये नवंबर दिसंबर तक तो आपको देखना ही है। फिर भी आप चाहो तो घंटा 2 घंटा और लगेगा आपको, आप थोड़ी सी नज़र जैसे जनवरी फरवरी और दिसंबर अक्टूबर वहाँ पे डाल सकते हो। उस समय वो खेल वगैरह हुए थे ओलंपिक, और तो वो, और फिर भी मैंने ये एहतियात के तौर पे ये रखा है कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के तो है 6 टेस्ट, और उसके बाद में वो 2-2 महीने के हैं, फिर जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर तक के 1-1 टेस्ट, तो कुल 18 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज जो है वो आपके यहाँ पे यस गुरु एप्लीकेशन पे लगा रखी है कॉलेज AP के लिए। तो वहाँ भी आप इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास कर पाएंगे, और कोशिश रहेगी उसमें भी 2-3 टेस्ट बकाया है तो वो 1-2 दिन में लगा देंगे, और फिर ये जो क्वेश्चन तैयार हो जाए सारे ऑब्जेक्टिव, तो उनको एक जगह करके उनकी PDF भी जो है उसमें अवेलेबल का प्रयास रहेगा। राजस्थान राज्य के चुनाव आयुक्त जो है डॉक्टर मधुकर गुप्ता को पुर्तगाल के लिस्बन में एक जो प्रोग्राम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर अवार्ड राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता। SSSA क्या है, तो ये जैसे नई शिक्षा नीति जो है NEP, उसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके तहत क्या है कि प्रत्येक राज्य को, जैसे ये पहले अभी होती है, पहले हुआ मतलब पहले घोषणा हुई थी, और अब होता है स्कूलों में, आपको ध्यान में होगा जो SMC होती है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और SDMC, वो तो प्रत्येक स्कूल में होती है, और जैसे और भी कई संस्थाएं होती हैं। तो उस हिसाब से प्रत्येक राज्य में जो है ना, ये एक संस्था बनेगी, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो ये प्रत्येक राज्य को बनाना अनिवार्य है। तो कई राज्यों ने इसकी स्थापना शुरू कर दी है, जैसे महाराष्ट्र और ने कर दी, तो ऐसे ही राजस्थान में भी इसका गठन हो गया है, करेगा राजस्थान। तो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है ये, शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा जो है इससे बढ़ेगी। ST2 ये क्या है, ये है बाघिन, S मतलब सरिस्का, T यानी टाइगर, ध्यान में रहे आपके ST2। तो ये मछली बाघिन आपको ध्यान में होगा, उस पर फिल्म भी बनी थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी, उसकी संतान है ये, और 19 वर्ष और 4 माह इसकी आयु हो गई। सामान्यतः बाघ की आयु होती है 12 से 15 वर्ष, पर फिर भी इसका हो सकता है योगा वगैरह करती होगी, तो 19 वर्ष 4 माह की हो गई है ये। ST2 जो है देश की सर्वाधिक उम्रदराज बाघिन हो गई है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। ST2 सबसे उम्र बड़ी बूढ़ी, जन्म 2004। मछली इसकी माँ थी, तो वो खुद भी ऐसे उसकी एज अच्छी रही थी, वो भी 19 साल की थी देखो, पर ये 4 माह ज़्यादा हो गए, अपनी माँ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो हो सकता है मछली की पोती इससे भी और ज़्यादा जिए। तो रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन थी, वो रणथंभौर की थी, ये सरिस्का की है। अब क्या है, सरिस्का के टाइगर रणथंभौर आ सकें इसके लिए कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, जहाँ से वो क्या है इधर से घूमते घूमते यहाँ पहुँच जाए, यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। तो ऐसे कॉरिडोर भी बनेगा, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। PM श्री योजना हमने पहले भी देखा था इसके बारे में। प्रधानमंत्री श्री मतलब स्कूल, SH स्कूल, ये ना स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, यानी उभरते भारत की स्कूल। इसमें क्या है, डिजिटल होगा, बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल बोर्ड और बहुत सारी सुविधाएं, खेल मैदान, टीचिंग मटेरियल, तो वो सब चीज़ें। तो प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, तो इस योजना के तहत कई स्कूलों को चयनित किया जा रहा है। कुछ मानदंड भी है, कुछ स्कूलों से भी पूछा गया था। तो योजना के तहत राजस्थान के कुल 716 विद्यालयों का डिजिटल अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में जो है वो 402 विद्यालय राजस्थान के सरकारी, ध्यान रखना, सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। तो ये आपको दोनों डाटा याद रखने हैं। पहले चरण में 402 है, टोटल 716 विद्यालयों का चयन होगा। एक चीज़ और बता दें, आज शुक्रवार है, परसों रविवार है, तो परसों 8 बजे से लेके 10 बजे 2 घंटे लाइव आके, और ये जो अपने पास में PDF है ये है 13, यानी 13 महीने का है अपने पास में, अक्टूबर से लेके दिसंबर, 14 महीने मान लो, 13-14 महीने का। तो 2 घंटे संडे को सुबह 8 से 10 और शाम को 6 से 8, 4 घंटे आपको लाइव आके और इसका रिवीजन करवा दें क्या। तो आप कमेंट में बता देना थोड़ा यस लिख के, तो इसका रिवीजन करवा देंगे, यानी वापस जो है ना PDF को हम थोड़ा फास्ट तरीके से रिवीजन करवा देंगे। डाउनलोड के लिए आपको दे ही रखा है, आप पढ़ लेना। वीडियो भी लगा रखे हैं मैंने, हालांकि कंप्लीट वीडियो लगा रखा है अक्टूबर से लेके 2022 से और पीछे नवंबर तक, अब ये यानी अक्टूबर के महीने तक, और ये नवंबर दिसंबर का ये और होके पूरा वीडियो भी लगा रखा है। और AP से संबंधित जो यूजफुल वीडियो है, आर्थिक समीक्षा और के, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी मैं डाल दूंगा, तो आप बताना, देखें ये करेंगे अपन। अब है चर्चित खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो है वो नेशनल शूटिंग जो प्रतियोगिता हुई, नेशनल शूटिंग यानी कि निशानेबाजी प्रतियोगिता, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। अभिनव चौधरी है, इन्होंने भी राष्ट्रीय शूटिंग जो हुई प्रतियोगिता, नेशनल शूटिंग, उसमें गोल्ड जीता है। भोपाल में हुई थी ये, भोपाल में हुई, ये है ये राजस्थान के, तभी इनको पढ़ रहे हैं। और एशियाई प्रतियोगिता में भी इन्होंने गोल्ड जीता था अभिनव चौधरी ने। तो प्रश्न आ सकता है कि भाई अब दीपेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, या और ज़्यादा कठिन पूछे तो कौन सा मेडल जीता। मोनिका चौधरी, तो ये जो है नेशनल जूडो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब ये जूडो प्रतियोगिता कहाँ हुई, ये हम इंडिया का जीके यहाँ आ नहीं रहा, तो इसलिए हम इस पर गौर नहीं करते। और अगर आप स्कूल व्याख्याता की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडिया वाला करंट अफेयर भी देखना होगा। उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज तो भी लॉन्च कर रखी है, स्कूल मैनेजमेंट, भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और मनोविज्ञान, 4 सब्जेक्ट की कर रखी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव, अब इस पे हम डाल लेते हैं महत्वपूर्ण नज़र। 2023 संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण किया है मैंने, प्रयास किया है पूरा न्यूज़पेपर और बुकलेट से। इस बार आप देखना जो RS टॉपर जो है, चाहे फर्स्ट रैंक हो, 5वीं रैंक हो, 10वीं रैंक हो, मैंने कईयों के इंटरव्यू देखे हैं, तो करंट अफेयर के लिए सामान्यतः वो क्रोनोलॉजी का नाम सजेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा, और मुमल का नाम भी सजेस्ट करते हैं। और मैं स्वयं भी पिछले कई सालों से इन पुस्तकों को पढ़ता हूँ और आपको भी सजेस्ट करता हूँ। तो 16वीं विधानसभा चुनाव हुए थे, यहाँ ध्यान रखना, 16वीं। और लोकसभा जो है ना, उसमें 2 का फर्क है। लोकसभा के चुनाव अभी होंगे मई में, तो वो होगी 18वीं, यानी अपने 16वीं है तो वहाँ 18वीं, अभी 17वीं चल रही है। अब पहले 15-17 चल रहा था, अब अपने यहाँ 16 हो गया, तो वहाँ 18 होने वाला, ध्यान रखना। मतदान की तारीख 25 नवंबर आप सभी को पता है, परिणाम 3 दिसंबर को, कुल सीटें 200।
200 है अपने, आरक्षण भी है, जैसे एससी की सीटें 34 है, एसटी की सीटें 25 है, ये वो 16% 12% के हिसाब से ही है। और चुनाव 199 पे ही हुए थे, क्योंकि आपको पता है श्री जो करणपुर है, श्री नहीं है शायद इसमें, केवल ही करणपुर है ये, तो इसमें निर्वाचन क्षेत्र है श्री गंगानगर में करणपुर, वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह जो है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था, तो इस कारण वहाँ चुनाव हुए नहीं। अब उनके पुत्र जो है वो ही वहाँ चुनाव लड़ेंगे। बाकी लोगों का तो जैसे वहाँ नामांकन हो रखा है, तो दोबारा नए सिरे से नहीं होंगे, केवल कांग्रेस पार्टी ही अपने प्रत्याशी का वहाँ नामांकन करेगी। और यहाँ पे चुनाव जो है वो होंगे 5 जनवरी को, पुनः चुनाव होंगे, 5 जनवरी तारीख इन्होंने दे दी है, ठीक है। और अब हम बात करें कुल मतदाता की, तो राजस्थान में आबादी तो देखो लगभग 8 करोड़, पर मतदाता तो 18 वर्ष से ऊपर वाले ही होते हैं। और इस बार तो यहाँ तक किया था, क्योंकि मैं खुद इस कार्य से भी जुड़े रहते हैं, बीएलओ सुपरवाइज़र का काम है, तो हम देखते हैं बीएलओज के कार्य को। तो 1 अक्टूबर और 2023 तक जो भी लोग 18 वर्ष के हुए थे उनको भी जोड़ दिया था, तो 5.26 करोड़ मतदाता है, 5.25 करोड़ जो 18 साल से ऊपर महिला पुरुष है वो। तो इसमें ग्रामीण तो है लगभग 4 करोड़ और शहरी है 1.26 करोड़। मतलब आगे पॉइंटों में नहीं लिखा मैंने, क्योंकि इतना याद तो रहेगा नहीं, बस आपको समझने के लिए कि 4 करोड़ और 1.25 करोड़। तो देखो शहरी काफ़ी कम है, मतलब 4 गुना कम है ग्रामीण से। अब वोटिंग, क्योंकि राजस्थान में शहर में इतना है तो कहाँ, शहरी आबादी भी तो वैसे हम पढ़ते हैं जीके में 25% ही है वो जनगणना में उसमें। तो वोटिंग कितनी हुई, ग्रामीण कितनी हुई 75.68, शहरी कितनी हुई 71.73। देखो शहरों में कम हुई है, गाँव में रुझान ज़्यादा है, शहरों में लोग काम धंधे में और में छुट्टी वुट्टी लेते नहीं हैं, तो 75 और 71। अब कुल मतदान कितना हुआ, तो कुल मतदान जो है वो हुआ 75.45। इसको देखो मैंने बड़े लिखा है, बोल्ड किया है, इसको पेन को घोटा है बार बार, तो आप भी घोट लो, 75 याद रह जाएगा पूरा पूरा, अमृतकाल 75, आज़ादी का वर्ष सब याद रखते हैं। आगे है 45, 75.45, बढ़ता हुआ 4 फिर 5, तो याद रख लेना आप ये परसेंटेज। वृद्धि कितनी हुई है पिछली बार के चुनाव की तुलना में, 0.73% की हुई है, 0.3 यानी मात्र 0.5% बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो 2018 की तुलना में इस बार प्रचार भी खूब हुआ था, खूब अभियान चलाए गए, खूब हमने रंगोलियाँ वगैरह भी बनवाई थी स्कूलों में, खूब मतदाता जागरूकता का जो है स्वीप कार्यक्रम और करवाया था, फिर भी ज़्यादा नहीं बढ़ा। इसका कारण मेरे विचार से 23 तारीख को जो शादी वाला था ना, बड़ा एक सावा, अगर 23 को होते तो और कम होता, फिर 23 की बजाय 25 की थी तारीख, आपको पता होगा। तो उस कारण से शायद 1% से 2% वो भी हो सकता है कारण, कि लोग शादी में व्यस्त थे, बारात में गए हुए, घर की जिम्मेदारियाँ, ऐसे हो सकता है। अब ये जो 75 हुआ ना, इसमें से पुरुष और महिला का कितना रहा, तो पुरुषों का है 74.53, महिलाओं का है 74.72। अब देखो महिलाएं जो है मतदान के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा इन्होंने लिया है, जबकि निश्चित है कि महिला वोटर की संख्या तो भले ही कम होगी, पर परसेंटेज जो है ना वो ज़्यादा है। महिला मतदाता में शायद यहाँ लिखे नहीं है, पर खैर जो है। तो अब महिलाओं में सर्वाधिक महिलाओं ने मतदान कौन सी विधानसभा में किया, तो पोकरण, जैसलमेर में ना पोकरण 88%, यानी मान लीजिए जितने भी महिलाओं का था उनमें 88% ने वोट दे दिया। सबसे कम जो है वो मुख्यमंत्री महोदय का जो जिला है जोधपुर, गहलोत जी का जो था जिला उसमें, तो इसमें रहा 62, हालांकि उनकी सीट तो वो है सरदारपुरा। तो ऐसे याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जोधपुर में सबसे कम रहा महिला मतदान, पोखरण में सबसे ज़्यादा रहा। पुरुषों की बात करें कि भाई सर्वाधिक पुरुष मतदान, तो भाई ऐसे कोई डाटा आए ही नहीं, ठीक है, पुरुषों के कोई डाटा अखबार में मिले नहीं मुझे। तो उसमें होता भी यही निर्देश है, जब वो वोट डलवाते हैं तो वो पीओ अधिकारी होते हैं, उनके पास नंबर 1 के पास होती है वो वोटर लिस्ट होती है, तो महिला है तो उसको वो टिक लगाते हैं कि भी कौन है, तो जो बाकी जो बच गए वो पुरुष हो गए उस हिसाब से। तो सर्वाधिक कुल मतदान सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ओवरऑल, भाई जैसे वोटिंग हुई 75%, सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ हुई, सीधा पूछ लें आपसे, सबसे ज़्यादा कौन सी विधानसभा, तो कुशलगढ़। तो
तो याद रखना यहाँ के लोग वोटिंग में बड़े कुशल है, याद रह जाएगा 88। अब है सबसे कम वोटिंग, ओहो कम वोटिंग मात्र 61% है, ओहो, तो ये ओहो से याद रख लो आहोर, ओहो ये क्या हुआ इतना कम, तो आहोर, ठीक है 61। अब है सर्वाधिक ग्रामीण मतदान, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण मतदान जो है वो बांसवाड़ा में हुआ, ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2, और एक परसेंटेज इम्पोर्टेंट है और एक वृद्धि इम्पोर्टेंट है, इनमें भी 4 डाटा अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब है सतरंगी सप्ताह क्या था, वही है। स्वीप कार्यक्रम क्या है, तो वो भी मतदाता जागरूकता का है वैसे ही। 16 से 22 नवंबर मतदान का संदेश पहुंचाने के लिए था। दिव्य कीर्ति सिंह कौन है, दिव्य कीर्ति सिंह का हमने पिछले महीने करंट अफेयर में भी पढ़ा था कि ये एशियाई खेल अभी हुए थे चाइना में, तो इसमें घुड़सवारी में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, और ये भारत निर्वाचन आयोग के स्टेट इलेक्शन आइकन भी थे, स्टेट राजस्थान राज्य के लिए आइकन जो है वो भी थे। अब चुनाव परिणाम की बात करें तो 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई, इस बार हम लोग काउंटिंग में भी शामिल हुए, अनुभव लिया इस बार काउंटिंग में भी, पोस्टल बैलेट में थे हम लोग। तो काउंटिंग 3 दिसंबर को हुई और मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा बने हैं, आज उन्होंने शपथ ले ली है, और 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो बने हैं। इसमें थोड़ी सी हम बात करें कि मुख्यमंत्री शपथ जो है वो 2 शपथ लेता है, आपने देखा होगा वीडियो। एक तो होती है पद की शपथ, ठीक है, उसमें बोलते हैं मैं, राज्यपाल महोदय बोलते हैं मैं, फिर वो आगे जो है बोलते हैं मैं भजनलाल शर्मा पद की शपथ से ईश्वर को साक्षी मानकर। एक होती है गोपनीयता की, कि भी जो भी निर्णय और होंगे उनकी गोपनीयता को बरकरार रखेंगे। तो लगातार 2 ही शपथ होती है, पुनः दूसरी बार राज्यपाल महोदय बोलते हैं मैं, उसके बाद वो आगे बोलते हैं आगे अपना नाम लेके, तो हो गया। उप मुख्यमंत्री का हालांकि संविधान में कहीं है नहीं, उल्लेख नहीं है कहीं भी, फिर भी उप मुख्यमंत्री को भी शपथ, आज प्रोग्राम हुआ, शपथ दिलाई, तो अखबार में आया था कि डोटासरा जी ने इसका थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि उप मुख्यमंत्री के संविधान में उल्लेख ही नहीं है शपथ का। तो वैसे तो ये विधायक के रूप में शपथ लेते हैं, परंतु ऐसा पहले भी हुआ है कांग्रेस टाइम में, यहाँ पे भी जैसे जो मुख्यमंत्री थे उप मुख्यमंत्री वो, और अखबार में आ रखा था, और उसने कहीं कर्नाटक या कहीं और में भी शपथ ली है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि संविधान का कहीं उल्लंघन हो रहा हो, तो उसमें भी वही है कि मनोनीत के रूप में, तो इन्होंने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। तो ये हो गए इसमें। और उप मुख्यमंत्री की हम बात करें तो अभी 2 है, अभी तक कुल जो है ना 7 उप मुख्यमंत्री हुए हैं इन 2 सहित, वो भी हम बात करेंगे। सीटें बीजेपी की 115 आई है, कांग्रेस की 69 आई है, अन्य 15 है, तो 199/200। विधानसभा अध्यक्ष जो पिछली बार शिक्षा मंत्री थे अजमेर से सांसद वासुदेव देवनानी जी जो है वो बने हैं। अब 16 विधानसभा के कुछ विशेष तथ्य और देख लेते हैं। करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान 5 जनवरी को होगा। सबसे बड़ी जीत जो उप मुख्यमंत्री है ना इन्हीं की थी, दिया कुमारी की, राजकुमारी है ये, सुश्री दिया कुमारी, बीजेपी से जीती है। सीट इनकी विद्याधर नगर है जयपुर की, और जीत का अंतर रहा 71,000 का, खूब अंतर रहा, गैप था 71,000 का, लिया तो उन्होंने 1.25 लाख के आसपास है, तो लगभग डबल वोट लिए उन्होंने। सबसे छोटी जीत जो है कम अंतर की, ये रही हंसराज पटेल की। वैसे तो पिछले से एक बार हुआ था ना, पिछले चुनाव सीपी जोशी तो 1 वोट से आ रहे थे, तो हंसराज पटेल जो है, इसमें क्या होता है कि ईवीएम मशीन में तो एकदम पूरा फिक्स होता ही है कि जो बटन दबा दिया जितनी संख्या आनी है उतनी आनी है, दोबारा बटन दबाओ दोबारा टोटल उतना ही आएगा, ठीक है। कई लोग क्या है जैसे ऐसे डाउट करते हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है कि ईवीएम में भी गड़बड़ होती होगी, कोई गड़बड़ नहीं होती है, पूरी इंडिया ये ईवीएम चलती है, और टेक्निकल पूरी अप्रूव्ड है, टेक्निकल टीम होती है, विश्व की तरह अप्रूव्ड है, और एक साथ में वीवीपैट मशीन होती है, उसमें पर्ची आती है, आपको पता होगा, जिसको वोट दिया वो पर्ची आती है, फिर वो पर्ची कट के उसके अंदर गिर जाती है उसके बॉक्स में। फिर मान लो कैसी कोई बात हो, डाउट हो, तो फिर शायद ये कोर्ट के आदेश से ऐसा कुछ होता है या कैसे भी, कि ज़्यादा किसी को डाउट तो फिर पर्चियाँ भी गिनी जा सकती है कि भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, जो ईवीएम में दिखा रहा है उतनी पर्चियाँ भी है क्या, तो वो भी मिलान हो जाता है। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे कि सबसे छोटी जीत,
और वो जो पोस्टल बैलेट होते हैं ना, जो पोस्टल बैलेट में क्या होता है, पर्ची होती है आपके पास, उसमें आपका एक चिन्ह पे टिक लगा होता है, फिर उसको समेट के लिफाफे में पैक होता है, फिर उसमें घोषणा होती है, वो तो अलग हो जाती है और पोस्टल बैलेट अलग हो जाता है। हमने ये काम किया था इस बार। तो ये जो पोस्टल बैलेट है वो अलग हो जाता है, तो फिर पता नहीं चलता कि भाई किसका वोट क्या है, गोपनीयता बनी रहती है और वो बंद होता है लिफाफे में। और साथ में अगर घोषणा अलग नहीं है तो उसको खारिज कर देते हैं। अब मान लो पोस्टल बैलेट को फिर वो अलग अलग छांटते हैं कि भाई ये इस पार्टी का है, ये इस पार्टी को मिला है, अलग अलग ऐसे डब्बे बने होते हैं, उसमें रख देते हैं। अब जैसे मान लो राइट का टिक साफ नहीं है या 2 पे लगा दिया, ऐसा कर दिया, तो उसको रिजेक्ट मान लेते हैं। रिजेक्ट मान के वहाँ एजेंट होते हैं, उनको दिखा के साइड में रख दिया, वो रिजेक्ट हो गया। एक बार रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट है, फिर उसमें कोई वो नहीं होगा। अब जो सही वोट है वो यहाँ इन डब्बों में है, तो दोबारा काउंट करो चाहे तिबारा काउंट करो। हालांकि इनमें ज़रूर ये मानवीय का काम होता है, तो हो सकता है कोई काउंटिंग में एक आधी हो जाए तो इनको दोबारा करते हैं, और मशीन में तो संख्या वो ही आनी होती है। तो हंसराज पटेल जो है ये कोटपुतली से मात्र 321 वोटों से जीते। सबसे युवा विधायक जो खूब अभी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि ये पहले टिकट दे रहे थे बीजेपी से, फिर दी नहीं, फिर भी जीत गए और सबसे युवा है, तो ऐसा सोशल मीडिया पे खूब ये वायरल है, चल रहे हैं। 25 वर्ष के शिव से, बाड़मेर शिव से निर्दलीय। सबसे उम्रदराज तो एमएलए साहब जो है वो है दीपचंद खेरिया, 83 वर्ष। एक आपको ध्यान में रहे, जो हरिदेव जोशी जो मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के 3 बार, वो पहली विधानसभा से लेके 1952 से लेके और 1989 तक लगातार 10 बार एमएलए बने आजीवन, और जब तक जिंदा रहे एमएलए तो विधायक जरूर जीते हर बार। ये इंपॉर्टेंट है। कुल महिलाएं कितनी जीती है इस बार? 20, याद रह जाएगा, 2020 20, जबकि पिछली बार 24 थी, ठीक है, तो 4 कम है। अब ये प्रश्न आया हुआ है एक बार एग्जाम में, एससी की कितनी, एसटी की कितनी। तो अभी तक अखबार में जैसे वो 200 की लिस्ट थी, उसमें महिलाओं का तो था, अलग से चिन्हित किया मैंने, पर उसमें ये पता नहीं चल रहा कि सीट एससी की है कि एसटी की है। तो इसलिए ये आप ज़रूर थोड़ा पता कर लेना, 15-5-7 दिन में गूगल पे कहीं पे आ जाएगा, अखबार में और आ जाए तो मैं भी कोशिश करूँगा, टेलीग्राम पे डाल देंगे। एसटी की कितनी है इन 20 में, एससी की कितनी, आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। अब है मुख्यमंत्री, तो ये भजन लाल जी शर्मा 55 वर्ष के हैं, पहली बार, हालांकि सरपंच रहे हैं 2 बार, ऐसा चल रहा था न्यूज़ में, पहली बार विधायक बने सांगानेर से और मुख्यमंत्री बन गए। देखो, क्योंकि इन्होंने संगठन में कार्य किया था। आम व्यक्ति चलो भले ही नहीं जान रहा हो, पर पार्टी इनको अच्छे से जानते थे। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि भी राज्य का एक वो मुख्यमंत्री होगा। ऐसे राजस्थान के अब तक के उप मुख्यमंत्री, अब ये हम और देख लेते हैं। टीकाराम पालीवाल, जिनको सामान्यतः हम ये देखते हैं कि राजस्थान के निर्वाचित, पहले निर्वाचित मतलब टिक्का लगा के निर्वाचित, और हीरालाल मनोनीत, तो ये उप मुख्यमंत्री भी रहे 1952 से 54। मतलब हुआ क्या, ये पहले बन गए 7 महीने ये सीएम रहे, उसके बाद में सीएम बन गए जयनारायण व्यास, वो जीत कर आ गए थे, वो खुद हार गए थे अपनी सीट, फिर जीत कर आ गए, तो इनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। तो उस हिसाब से फिर हरिशंकर बाबड़ा है, ये भैरव सिंह जी के समय उप मुख्यमंत्री रहे। अशोक गहलोत जी जब पहली बार उनका था कार्यकाल, तब जो है ये है ना 2002-03, 1998 ऐसा कुछ होना चाहिए, 2003 होगा शायद, 98 से 2003 तक थे ये, तो हो सकता है 2002 में बने हो। बनवारी लाल और कमला जो है ये 2 रहे, और सचिन पायलट आपको पता ही है 18 से 20 रहे, फिर वो घटनाएं हो गई थी पार्टी में और कोरोना आ गया था। और अभी दिया कुमारी है, साथ में प्रेमचंद बेरवा है, तो ये 7 अभी तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। भजनलाल जी व्यक्ति की दृष्टि से 14वें मुख्यमंत्री हैं और क्रमांक की दृष्टि से 26वें हैं। हीरालाल जी शास्त्री से अगर हम काउंट करें तो अभी तक 14 व्यक्ति ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजे हैं, और क्रमांक तो रिपीट हो गए ना कई। शपथ ग्रहण समारोह है 15 दिसंबर को, आज हुआ। आज के दिन मुख्यमंत्री जी का, इनका भजनलाल जी का जन्मदिन भी है, तो उनके लिए तो डबल खुशी, एक ऐसा शानदार जन्मदिन तो है ना, कौन मनाता है, किस्मत वाले। तो अनुच्छेद 164(3) में जो है शपथ है, राज्यपाल की जो शपथ है उसका उल्लेख 3री अनुसूची में नहीं है,
मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। और अनुच्छेद 164 में इसका शपथ का भी दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया चुनाव संबंधी। अब थोड़े से और देख लेते हैं डाटा। राजस्थान का ऊन उत्पादन में पहला स्थान है, दुग्ध में भी पहला था, पर अब बता रहे कि दूसरा स्थान है। ठीक है, त्रिशक्ति प्रहार तीनों सेनाओं का था, कहाँ हुआ? जैसलमेर में। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? अब 946 है, 946, जबकि 2011 की जनगणना में काफ़ी कम था, 926 था, तो अभी 946 है। उदयपुर का एक है बड़ी तालाब, उदयपुर में है बड़ी तालाब, जगह का नाम है, उसको कंजर्वेशन यानी संरक्षित रिजर्व घोषित कर दिया है। यहाँ पर एक साफ पानी में रहने वाली मछली का प्रकार है महाशीर, ये पाई जाती है महाशीर। प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन, विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन यानी विरासत ट्रेन, जो अपने जो ऐतिहासिक स्थल उनको दिखाएगी, तो ये मोदी जी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। कहाँ से कहाँ? मारवाड़ जंक्शन से यानी जोधपुर से पाली की जो वादियाँ हैं, घाटियाँ, उनसे होते हुए गुजरेगी खामली घाट, मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट। तो इसमें अरावली, टाटगढ़ अभयारण्य और आदि देखते हुए आप जा सकते हैं। सीटें भी इसमें 60 ही है शायद फिक्स। ई धरती, तो ई धरती मतलब जो अपने जो ज़मीन जायदाद खेत वगैरह होते हैं, तो उनको आपको पता है सारा ऑनलाइन आजकल मामला, और भूमि का ऑनलाइन, नामांतरण भी ऑनलाइन होता है, भाई मृत्यु हो गई या नाम किसी के हो गया, चढ़ाना करना, म्यूटेशन वगैरह सब, तो एक व्यक्ति दूसरे को बेची वगैरह, तो वो सब सारा ऑनलाइन है सारा मामला। तो ये धरती पोर्टल जो है वो है, उसके ऊपर है ये। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, तो जो वन्य जीव उनका कॉरिडोर मतलब एक तरह से रास्ता, तो रणथंभौर से सरिस्का के बीच में, कि भाई यहाँ वाले बाघ वहाँ आना चाहिए, इधर से इधर। तो कई बार आता है ना कि बाघ शहर में घुस गया, ढाणियों में घुस गया, तो इनके लिए एक अलग रास्ता बना देंगे, साइड में पेड़ लगा देंगे, और हो सकता है तारबंदी वगैरह भी करें, तो फिर वो बाघ जो अपने इधर से उधर घूमते रहेंगे। फिर आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा प्रोजेक्ट को, तो ये बनेगा, टाइगर आ जा सके। विश्व स्तरीय फुटबॉल का मैदान बन रहा है एक, फीफा जो है उसके मानक के अनुसार, तो ये बन रहा है विद्यानगर नगर स्टेडियम जयपुर में। 6 अक्टूबर 2023 को 3 नए जिलों की घोषणा हुई थी, 6 अक्टूबर की बात है, तो उसमें अधिसूचना जारी हुई नहीं, तो हम सुजानगढ़ वाले भी बड़े खुश हुए थे, पर अभी वो खुशी अधूरी है बीच में। अब हो सकता है नई सरकार से उम्मीद रहेगी कि जो ज़िले की जो अधिसूचना जारी करें, तो सुजानगढ़ और कुचामन और मालपुरा ये टोंक में है। डीडवाना कुचामन अभी जॉइंट बना रखा है, तो कुचामन को अलग करके ऐसी बात बनी थी, तो ये अभी अधिसूचना इनकी जारी नहीं हुई है। प्रदेश में कुल 11 नगर निगम है, 11 नगर निगम जो सबसे बड़ी संस्था होती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो अलवर वाला नवीनतम है। IIT III इंडियन इंस्टीट्यूट, IIT तो वो था, फिर ये इसका कुछ और इस आई का क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट, इसका अभी याद नहीं आ रहा, तो आप देख लेना। ठीक है, तो कोटा, IIIT कहाँ है? तो कोटा, इतना ध्यान रखना आपको। तो ये कोटा में तो थी, पहले थी, काफ़ी टाइम हो गया इसको, पर इसका कोई भवन वगैरह स्थायी संचालित कर दिया, ऐसा कुछ किया है। IIM कहाँ पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये उदयपुर में और ये जोधपुर में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस में राजस्थान का स्थान 3रा रहा। स्मार्ट सिटी जो है ना वो, उसमें उदयपुर की भी अच्छी, उत्तरी भारत के राज्यों में, उत्तरी भारत के जिलों में अच्छी रैंक रही उसकी। प्रदेश का पहला रियासतकालीन शस्त्र म्यूजियम, रियासत काल की जो तलवारें और हथियार होते थे ना, भाले वगैरह, तो वो जो है वो बाला किला अलवर में बनेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, जो ये अक्षय ऊर्जा है, तो इसकी नई नीति जो है 2023 में 6 अक्टूबर को घोषित की गई है। इसमें 90,000 मेगावाट का उत्पादन 2030 तक के लिए जो है वो रखा है। एक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वो भी किया था ना, हमने पिछले महीने में पढ़ा था 2030 का विज़न 2030, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी वालों ने मजाक में से कहा था कि गहलोत जी आप बोल रहे हैं कि 2030 से पहले 2023 भी आता है, चुनाव भी आते हैं, अलग अलग है, पार्टियों के डायलॉग है।
तो अपार आईडी क्या है? अपार आईडी जो है वो है 12 डिजिट की आईडी बनेगी, स्टूडेंट के लिए है ये अपार। इसका कुछ इंग्लिश में फुल फॉर्म भी है। तो 12 डिजिट की आईडी बनेगी, जैसे आधार वगैरह होता है ना, डिजी लॉकर भी है वैसे। तो हर विद्यार्थी को या तो पहली क्लास में प्रवेश लो, या वो अब ले रहा है तो आगे कॉलेज में लेगा, तो उसको एक ऐसी एक आईडी बनेगी उसकी, उसमें सारा एकीकृत सूचना रहेगी, उसका पूरा रिकॉर्ड उस आईडी से उसका रहेगा। राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन, तो ये एनसीईआरटी के द्वारा इसमें कुछ पेपर तैयार किए गए हैं, जिसमें जो राष्ट्रीय स्तर का ये सर्वे है, कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9, 3, 6, 9, इनका मूल्यांकन जो है इसमें किया जा रहा है। तो आपको सफलता प्राप्ति के लिए शुभकामनाएं। तो ये हुआ अपना इस महीने का। अब इससे पहले जैसे नवंबर है, ठीक है, यानी अक्टूबर की घटनाएं, तो नवंबर की और दिसंबर की घटनाएं हमने देख ली। तो ये बाकी का जैसे है ना, ये कंप्लीट, ये मैंने आपको करवा रखा है यूट्यूब के ऊपर, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। और आप लाइव पढ़ना चाहो तो अपन आप कहें, कमेंट करेंगे तो हम 2 घंटे सुबह, फिर 2 घंटे शाम, 4 घंटे में मेरे ख्याल से 7-8 महीने का तो हम देख ही लेंगे, मार्च से लेके ये देख ही लेंगे, जितना होगा उतना अपन देख लेंगे। तो रिवीजन भी करवा देंगे आपको। तो और आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से निकलेगा इसका। आपको जो है यस गुरु एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिंक भी दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे आप इसका होम पेज खोलोगे ना यस गुरु एप्लीकेशन का, तो एक तो देखो ये करंट अफेयर की कॉलेज एपी के लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक के 24 माह का करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव भी है। एक तो टेस्ट सीरीज, स्कूल व्याख्याता के लिए टेस्ट सीरीज है, मैंने भी जिक्र किया था आपसे। एक इसमें आर्थिक समीक्षा की भी टेस्ट सीरीज है, वो भी अभी एपी के लिए काम की है। और नेट का तो पेपर हो गया होगा आपके। फिर इसे में आप जैसे है ना, हाँ, इसमें व्हाट्सअप नंबर भी है, कोई प्रॉब्लम आती हो तो। और आपने पहले से अगर ये पीडीएफ ले रखी है तो ये जो अपडेट वाला है, तो ये दोबारा अपडेट करके अपलोड कर दिया, तो आप उसको चेक कर लेना। अब आप कहेंगे हमने तो प्रिंट निकाल लिया, केवल इस 1 महीने की चाहिए, तो आपने पहले ले रखी है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर देना आप, तो आपको 1 महीने की भेज देंगे। फिर इसी होम पेज में आप जैसे नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे एक नोट्स बटन है, इसमें करंट अफेयर या आर्थिक समीक्षा, तो ये 51 पेज के नोट्स आर्थिक समीक्षा के। एपी के लिए जो राजस्थान आर्थिक वाला है वो मैंने पूरा गाइड में देखा है, पूरी आर्थिक समीक्षा ही लगभग है, वो का वही है। आर्थिक समीक्षा, कृषि बजट और बजट, इतने से ही जो अर्थव्यवस्था वो कंप्लीट हो रही है। तो 51 पेज के नोट्स और 21 पेज के उसमें डायग्राम है जो आर्थिक समीक्षा में थे। ओरिजिनल आर्थिक समीक्षा तो 300-350 पेज की है। तो इन 51 पेज के नोट्स में से अभी आरएस प्री में 18 सवाल आए थे। बाकायदा मैंने वीडियो लगा रखा है, पेज की फ़ोटो लगा के। मैं पेज ऐसे रखता हूँ प्रिंट निकाल के, प्रिंट क्या वो तो मेरे खुद के हाथ से ही बने हुए हैं। तो इस टाइप से वो है, वो उसमें 51 पेज है। तो वो जैसे अभी मेरे ख्याल से एपी में भी बहुत उपयोगी साबित होगा आपके लिए। फिर इसी की प्रैक्टिस करना चाहो तो टेस्ट भी है, ऐसे ही ये है, इसकी प्रैक्टिस करना चाहो तो टेस्ट भी है। आर्थिक समीक्षा प्रिंट आउट करके डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, मोबाइल में आपके आ जाएगी पीडीएफ, फिर आप उसको कंप्यूटर से जोड़ के ऐसे ही इसकी भी पीडीएफ आ जाएगी, आप कर सकते हो। तो ये है प्रयास। और इकोनॉमिक सर्वे तो मैंने करवा रखा है पूरा, 6 घंटे की क्लास है, तो उसमें पूरा इकोनॉमिक आ रखा है। फिर भी मैंने अभी वापस शुरू की थी इकोनॉमिक की क्लासें, बीच में वो चुनाव ना मेरे से बिजी हो गए, फिर सरकार का भी था कि देखो क्या रुझान रहता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है एपी वाली परीक्षा तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वापस प्रयास करूंगा कि आर्थिक समीक्षा के अलावा जो डाटा है ना, कुछ अगर कोई नया बनता है वो मैं आपको 2-4-5 क्लास में इकोनॉमी वाले में और करवा देंगे। तो क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।